हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय 1 वर्ष श्लोक नंबर 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतानि निरीक्ष्ये अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धा वयमस्मिन् रणसमुद्यमे। तो भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा। शिला प्रपात की जय। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इन 2 श्लोकों में हमें पता चलता है कि यहाँ अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएं, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। दोनों तरफ से शंख बज चुके थे। तो अर्जुन देखना चाहता था कि कौन कौन लड़ने आए हैं। तो इन श्लोकों का तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रपात के द्वारा। तात्पर्य। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। जय शिला प्रपात की जय।
तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से व्याख्या की है कि भगवान का नाम अच्युत क्यों है और भगवान के भक्त के क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले जो भगवान का नाम अच्युत का मतलब जो कभी नीचे नहीं गिरता। अच्युत जो है वो भगवान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। भगवान पूर्ण है। भगवान दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं जब वो अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे हम कोई छोटा बच्चा होता है और उसके जो माँ बाप हैं और या उसका पिता हैं या उसका दादा हैं और छोटा बच्चा उन पे हुक्म चलाता है तो माँ बाप को और बच्चे और दादाजी को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान को बहुत आनंद मिलता है जब वो भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्त जो हैं वो हमेशा अवसर ढूंढते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। वो कभी भगवान से सेवा प्राप्त करना नहीं चाहते। तो यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि भगवान यद्यपि अपने शुद्ध भक्तों की सेवा में आनंद लेते हैं, परंतु वो सदा ही भगवान रहते हैं। वो कभी भी पतित नहीं होते। ये तो जीव ही होते हैं जो पतित होते हैं और भगवान पतित पावन होते हैं। भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भी भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं, परंतु यह विषय केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। अन्यथा मूर्ख और अत्यंत जो अभक्त लोग हैं वो भगवान की निंदा ही करते हैं कि वो एक मनुष्य रूप में धरती पर आते हैं। भगवान का भक्त सदा शांति प्रिय होता है, परंतु जहाँ अन्याय होता है तब भगवान की इच्छा अनुसार भक्त अन्याय के विरुद्ध युद्ध भी करता है। आखिरकार भक्त जो भी करता है वह भगवान की इच्छा अनुसार ही करता है। तो इन श्लोकों से हमें इन दो चीज़ों का बड़ा अच्छे से ज्ञान होता है कि भगवान अच्युत हैं, वो कभी नीचे नहीं गिरते, वो सदा भगवान बने रहते हैं किसी भी अवतार में, किसी भी परिस्थिति में। और भगवान के भक्त जो हैं वो सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार ही करते हैं, अन्याय के विरुद्ध युद्ध हो या शांति हो। तो आज का ऑडियो सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।